मैं जितने जाता हूँ दिल्ली वाले लौंडे कि भाई लड़की पट जाए, घर बनते हुए भी देखे हैं और घर टूटते हुए भी देखे हैं ये डेटिंग ऐप से। लड़कों के पास एक ही चाबी होती है, लड़कियों के पास 2 चाबी होती है। How much were you paid for the Netflix show? हाँ, तो मैंने विराट और अनुष्का की रिसेप्शन क्रैश करी थी। Hi guys, I'm Sadhika Sehgal, and before we start today's episode of Men's Locker Room, I'm going to ask you to predict 3 things that you think this episode or this conversation is going to be about. जो मैंने रिसेंटली कांड करे उसके बारे में थोड़ी बातचीत। दूसरा, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ एग्जैक्टली, क्या मेरी रियल पर्सनालिटी है जो शायद से कुछ लोगों को नहीं पता। एंड थर्ड, आप मेरी दोस्त बन जाओगे एंड में। Yes, ये हो सकता है। Yes, that's right. And with that, we welcome Mridul Madhok to our show. Hello, how are you? I'm good. आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। वैसे मैंने देखा है आपका कंटेंट तो काफी टाइम से चल रहा है सोशल मीडिया पे। आपने स्टार्ट टिकटॉक से किया था। हाँ। और तब आप फिटनेस की बहुत ज्यादा वो करते थे। अभी भी आप करते हो, आई थिंक। हाँ। So, as somebody who's a fitness enthusiast, what is something that you would like to tell like 20-year-old somethings who watch this channel? भाई स्टेरॉइड मत लेना यार क्योंकि एक्चुअली मेरी ये जो फिटनेस जर्नी है ये शुरू ही यहीं से ही हुई थी, स्टेरॉइड लेने से नहीं। बट जब मैं एक्चुअली बॉडी बनाना चाहता था दिल्ली में, तो स्पेसिफिकली जो जिम ट्रेनर्स हैं तो वो एक तो पैसे के लिए और सोचते हैं कि रिजल्ट भी आता तो है ही, तो फ़ायदा है, तो इसलिए लाइक लोग यही बोलते हैं जिम ट्रेनर स्पेसिफिकली कि यार स्टेरॉइड ले लेते हैं। एंड मैंने गूगल करा तो ऐसी कोई एक वेबसाइट नहीं मुझे मिली जो पॉजिटिव चीज़ बता रही हो, सब साइड इफेक्ट। एंड मैं जिम ट्रेनर से पूछता था तो यही बोलता था कि यार अरे सारे लेते हैं, देख जिम ट्रेनर में वो अंकल ले रहे हैं, वो अंकल ले रहे हैं, देख ये भी ले रहा है, इसका तो बच्चा भी हुआ, ये इसने भी लिया, ऐसा करके चीज़ होती थी। तो फिर मेरे को लगता था ये है क्या, इंटरनेट पे कुछ और, रियलिटी में कुछ और। तो तब एक बस लाइक कैसे चिंगारी से उगी कि भाई मतलब मैं हो सकता है चलो न्यूट्रिशन का कोर्स कर लेता हूँ, उसमें मुझे पता लग जाएगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या एग्जैक्ट डाइट हो सकती है, उससे कितनी बॉडी अचीव हो सकती है, तो वो चीज़। तो आपने न्यूट्रिशन का कोर्स लिया हुआ है? एग्जैक्टली। ओके। और तभी आई थिंक आपकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस बहुत ज़्यादा नेचुरल रेमेडीज पे होती हैं। हाँ, सो बेसिकली वो वैसे इस न्यूट्रिशन के कोर्स का पार्ट नहीं था। तो मैं जब करोल बाग में यहाँ पे कोर्स कर रहा था, जब मैं एक्चुअली जॉब करता था EY में एज अ PHP डेवलपर। ओह। हाँ, सो तब सैटरडे संडे क्लासेस होती थी एंड वहाँ पे एक फ्रेंड सर्कल बन गया था। एंड मेरे पास कुछ टाइम था, और वो टाइम इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दे रखा था कि यार मैं 1.5 साल नौकरी करूँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा, एंड देन आई विल गो टू मुंबई एंड स्ट्रगल। तो क्योंकि मैं दिल्ली में थोड़े बहुत मॉडलिंग एक्टिंग से रिलेटेड काम कर रहा था, तो अब उस दौरान अभी टाइम था बॉडी भी बनने में, तो 3-4 महीने थे। तो मैंने सोचा मेरे ये फ्रेंड्स नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी नेचुरोपैथी पढूं। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मतलब लाइक जो फसाए प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे हर्ब्स होते हैं, जैसे हल्दी, चंदन, बेसन, ये वो सब चीज़ें, इसको हम कैसे फ्यूज़ करके एक तरह से अपनी बॉडी हील कर सकते हैं। जैसे आई गेस दादी नानी बताती है कि आप अपनी नेवल में इस टाइप का ऑयल डालो, इससे ये चीज़ हो जाएगी, इस टाइप का ऑयल डालो, इससे ये चीज़ हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी और कभी सोचा नहीं था उसको सोशल मीडिया पे लाऊंगा या क्या करूंगा। ये तो बस लाइक मैं मस्ती में पढ़ रहा था क्योंकि मेरे फ्रेंड वहाँ पे थे, तो मुझे ये लगता था कि 9 to 5 बोरियत जो होती थी फ्राइडे, तो मेरे को बस लाइक सैटरडे संडे मिलता था एस्केप, और वो एस्केप मेरे को बस फ्रेंड्स के साथ बिताना था टाइम, तो बस लाइक चलो पढ़ाई कर लेते हैं साथ में। एंड हाउ यंग वर यू उस टाइम पे? तो आई जस्ट कंप्लीटेड माई BTech, माई इंजीनियरिंग, तो आई वॉज मे बी 21-22। और आई थिंक उस टाइम पे लड़कों में वो ज्यादा अर्ज भी होती है ना कि बॉडी भी बनानी है, हेल्दी भी रहना है। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक कि कभी ना कभी वो वाली चीज बहुत ज्यादा एक प्री रिक्विजिट बन गई है आजकल सोसाइटी में कि अगर बॉडी अच्छी नहीं है लड़के की तो फिर? मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो जैसी भी बॉडी है भाई बढ़िया है, बट इस वाली चीज पे तो मतलब लाइक मुझे आपसे पूछना चाहिए ये सवाल, क्योंकि देखो मेजरली जो लड़के बॉडी बनाते हैं वो यही करते हैं, जो मैं जितने जाता हूँ दिल्ली वाले लौंडे, कि भाई लड़की पट जाए। अगर लड़की पट रही है भाई बड़ी सी तोंद में भी मुझे नहीं लगता जिम की कोई मेंबरशिप लेने वाला है। तो ये मुझे लगता है आपने नैरेटिव सेट कर रखा है और हम तो बस उस इशारों पे नाचते हैं बस। लाइक यार नैरेटिव हमने सेट नहीं कर रखा, लड़कों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि लड़की पटानी है। तो हाँ वैसे ये तो है, मतलब एक तो लड़कियों को ये मेडल और ऑब्जेक्टिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं ना, तो मतलब लाइक ये वाली भी चीज है। मतलब लाइक जैसे हो, ये मेरे को नहीं पता था एक्चुअली, मतलब लाइक इनिशियल टाइम में तो ये भी मेरे को धीरे धीरे इवॉल्व होते पता लगा कि मतलब हाँ यार ये नैरेटिव जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब लाइक अगर आप इस नैरेटिव पे ही चलते रहोगे
तो आपको स्टेरॉइड क्या, आपको बहुत चीजें और लेनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब लाइक आपको फिर चाहिए कि मतलब बिल्कुल अल्फा ही दिख जाए और अल्फा ही बन जाए, और उसके लिए पता नहीं तुम क्या क्या कर लोगे अपनी बॉडी के साथ, आप मेंटली भी। और हर किसी की अल्फा मेल की डेफिनेशन भी आई थिंक बहुत ज्यादा अलग होती है। सो लड़कों के लिए अगर आपको लेआउट करना पड़ता, सो व्हाट डू दे थिंक और दे कंसिडर कि इफ आई हैव दीस क्वालिटीज आई एम एन अल्फा मेल? मतलब मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो अल्फा मेल में लाइक लड़कों को ये लगता है भाई बॉडी बढ़िया हो, हाइट अच्छी हो, बाल चकाचक हो, ज़्यादातर स्पाइकी बाल हो, गोरे हो, होठ लाल हो, ज़्यादा लाल नहीं मतलब यही डेफिनेशन होगी। और गाड़ियाँ हो, सो टेरा हो बट हेल्थ प्रॉब्लम कोई ना हो, शराबी हो बट कोई लिवर और किडनी सही हो, मतलब लाइक अल्फा मेल है, बैड बॉय इमेज आप बता अरे रहे हो। भाई यही है मतलब मैं तो देखो लोगों से बात करता रहता हूँ ना, मैं तो जिम में भी इतने सारे लोग आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, मैं सबको नहीं समझा सकता अरे भाई कैसे सोचते हो तुम, क्योंकि लाइक लोग भी सोचते हैं कि ये हमें क्यों ज्ञान दे रहा है, यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा चल रही है इसकी यूट्यूब की, तो इसीलिए मैं बस लाइक सुनता ही हूँ हर जगह से, एंड लाइक फिर मैं सोचता हूँ अच्छा मतलब लाइक ये चल रहा है आजकल कॉन्सेप्ट एंड वैसा करके। और आपने वीडियोस बनाई भी हैं काफी कि हाउ टू गेट फेयर या फिर हाउ टू इंक्रीज योर हाइट, सो ये इनसिक्योरिटीज होती हैं फॉर अ मैन? हाँ बट लाइक जैसे मैंने जैसे जो भी वीडियोस बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाउ टू गेट फेयर वाला चीज़, तो ये मैं बहुत टिकटॉक पे बनाता था। एक तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी खुद इवॉल्व नहीं था, तो आई यूज टू थिंक लाइक दैट। सेकेंडली ना मेरी जो ऑडियंस थी टिकटॉक पे वो थी ज़्यादातर टीयर 2 टीयर 3। अगर मैं उनको बोलता था आप स्किन रीजेनुएट कर दूंगा, मैं आपकी स्किन को ब्राइटनेस दे दूंगा या स्किन में हीलिंग कर दूंगा, कोलेजन इंक्रीज कर दूंगा, उनको घंटा नहीं समझ में आना था। तो उनको अगर मैं ये बोलता अरे मैली मैली सी लग रही है भाई गोरा कर दूंगा, तो उनको ये समझ पे आता था। तो इसीलिए मैंने वो टर्म्स यूज़ करी जो कि मुझे इवेंचुअली पता लगा कि भाई ये बहुत गलत, हाँ एग्जैक्टली, सो वही चीज़। बट नाउ यू नो फॉर डिफरेंट। हाँ मतलब लाइक मैं तो बोलता ही नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं कहता हूँ आप मेरा कंटेंट देख लो लास्ट की 10 वीडियोस एंड देन फिर आप बता देना कि क्या सही है या नहीं है। तो हाँ. वो तो आपका ये शिफ्ट कहाँ से आया जो आप बोल रहे हो कि तब मैं शायद उतना इन्वॉल्व नहीं था? शिफ्ट यार यहाँ से आया कि मैं था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और मुझे सो सॉरी टू कट यू बट इंजीनियरिंग, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? मतलब बाद में बन गया बट लाइक वैसे इलेक्ट्रिकल पढ़ी थी। इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग करके रियलाइज होता है कि इंजीनियरिंग नहीं करनी थी लाइफ में। एक्चुअली ना क्या होता है कि इंजीनियरिंग करने वालों के ना पेरेंट्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो सुनते ही नहीं अपने बच्चों की। मतलब लाइक मेरी मम्मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यही बोलती रहती थी कि भैया तेरे पापा इंजीनियर थे, मैंने तो इसीलिए उनसे शादी करी ताकि बच्चे इंजीनियर हो जाए। तो मेरी मम्मी ने फुल बहुत ज्यादा जोर लगाया मेरे छोटे भाई पे भी कि वो भी इंजीनियर बने, फिर थैंकफुली कॉमर्स लेके एंड देन फ्रांस जा रहा है, बाहर पढ़ रहा है मस्ती कर रहा है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था इंजीनियरिंग से रिलेटेड कि मैं सबसे पहले स्कूल पे मैं बुली होता था, तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह थे नहीं। सेकेंडली फिर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, सारे लड़के और मतलब लाइक ऐसा भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जो DU वाला इंजीनियरिंग कॉलेज, बट लाइक एक प्रॉपर IP यूनिवर्सिटी का छोटा मोटा बेकार सा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं कहाँ से सीखूँ, मतलब लाइक तब मतलब इंटरनेट तो खैर 2008 से ही है, बट लाइक तब मैं कहाँ से सीखूँ ये सारी की सारी नई नई चीज़ें। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद से मैं इवॉल्व ही नहीं हुआ। बट आफ्टर इंजीनियरिंग जब मैंने और लोगों से बात करना शुरू करा, जब स्पेसिफिकली मैंने लड़कियों से बात करना शुरू करा, क्योंकि इंजीनियरिंग में एक तो रेशियो भी ऐसा होता है ना 9:1। लड़के ज्यादा लड़कियां कम। हाँ, जिसमें 8 तो लड़के ही होते हैं और एक प्रोफेसर होता है जो उस एक लड़की के पीछे पड़ा होता है। तो ये रेशियो में तो ऑब्जेक्टिफिकेशन और अल्फा मेल और ये सारी डेफिनेशन जैसे मैंने बोली ना कि उन लोगों की है, वही थी मेरी बल्कि एक्चुअली। तो लड़कियों को फिर जब आपने अप्रोच, जैसे आप रिलेशनशिप के ऊपर भी काफी ज्ञान देते हो कि ऐसे कर सकते हैं, इतने स्वाइप्स आ सकते हैं, सो व्हाट हैज बीन योर रिसर्च अभी तक? हैव यू बीन एबल टू फिगर गर्ल्स आउट? फिगर गर्ल्स? अरे भाई मैं क्या मतलब बड़ा से बड़ा मोटिवेटर या बड़ा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं कर सकता यार, मतलब लाइक कोई बता ही नहीं सकता। मैं आज तक नहीं समझ पाया। दिक्कत कहाँ आती है? आपके हार्मोन्स। अरे कभी भी लो, कभी भी हाई, कभी भी मूडी, कभी भी PMSing, कभी भी ये, तो मतलब लाइक वो तो लड़के भी होते हैं कि 1 मिनट गाड़ी में हाथ पकड़ के अच्छी बातें कर रहे हैं, साइड से किसी ने गलत कट मार लिया तो हाँ पे हो तेरी बहन की, तेरी माँ की। हाँ बट लाइक शायद से मैं वैसा नहीं हूँ, बट हाँ होते हैं कुछ लड़के, बट लाइक देखो वो प्रॉब्लमैटिक लड़के होते हैं ना। मैं तो अच्छा, आप अनप्रॉब्लमैटिक, आप मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो तो आप मृदुल बताना। 2.0
क्यों 1.0 में क्या दिक्कत थी? अभी तो आपने बताई क्या दिक्कत थी। अरे मेरा 1.0 ही है, वो इवॉल्व हो रहा है, 2.0 कुछ नहीं चालू हो रहा। मैं एक ही मृदुल हूँ और मैं एक्चुअली आई ओन माई दीज मिस्टेक्स एंड माई इम्परफेक्शन की मैं वहां से इवॉल्व हुआ। मुझे कोई छुपाना नहीं पसंद कि मतलब लाइक देखो भाई अब मेरी नई पर्सनालिटी, नहीं भाई वो वाली पर्सनालिटी ग्रो हुई है यहाँ पे। Which is a very good thing because I think that is what made you who you are right Exactly. So going back to the girls, अच्छा तो एक प्रॉब्लम होती है कि मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा लड़कियों के। What else? जो अब मैं समझाऊं कि लाइक what girls want is emotionally availability. Right. एंड लड़के क्या करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं वो बॉलीवुड ने ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रखा है कि स्टार्टिंग में चलो बढ़िया बढ़िया गुडी एंड देन फिर हम तो यही देखते हैं कार्तिक आर्यन की मूवीज में कि अरे भाई पहले बढ़िया हो जाओ, उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा अवॉइड करो, लड़की पीछे भागेगी एंड देन फिर तुम्हारे हाथ में गेम। यही तो हम सीखते हैं सारा का सारा, प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, या फिर ये जो भी सारी की सारी ये फिल्म्स हैं स्पेसिफिकली यही चीज़ ही तो बताती है। तो अगर ये फिल्म्स अभी भी कंटिन्यू होती रहेगी, लोगों का दिमाग अभी भी खराब होता रहेगा, तो चाहे कोई कितना भी बोल ले कि भाई इमोशनल अवेलेबल इंसान ही लड़कियों को पसंद है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अरे भाई चूतिया है कि अगर तो इतना ज़्यादा केयर कर रहा है, उसको बात पे फ़ोन कर रहा है, उससे चेक कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि क्या वो सही है। तो मतलब लाइक यही तो सिलेबस खराब हो रहा है। सही बात है। और आई थिंक लड़कों में ना आपस में एक वो वाली चीज भी है जो कहीं ना कहीं मे बी सोसाइटी एट लार्ज इज टू ब्लेम, कि लड़कों में वो चीजें ड्रिल करी होती हैं कि अगर तू ज्यादा इमोशनल हो गया तो इसका मतलब एग्जैक्टली वो वाली चीज हो जाती है ना कि लाइक व्हाट अ आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट जैसे उनको वो करते हैं दैट व्हाट अ सिसी फॉर एग्जांपल, कि अच्छा ज्यादा केयर कर रहा है, ज्यादा इमोशनल हो रहा है, ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक दैट ब्रिंग्स डाउन अ मैन एंड हिज पर्सनालिटी? For the longest time I felt that, but इवेंचुअली जब मैंने अपने आंसू कंट्रोल करना छोड़ दिया और जिसके सामने मैं वल्नरेबल होना चाहता हूँ तो उसके सामने मतलब लाइक मैं वल्नरेबल हुआ, मैं रोया, तो आई फेल्ट गुड। और मुझे लगा बहन मतलब लाइक अगर मेरे को अच्छा लग रहा है भाई ये चीज़ करके, तो मैं क्यों देखूं कि मतलब लाइक सोसाइटी ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे कि भाई तू कभी रो नहीं सकता, या कभी तू ऐसा बुरा नहीं फील कर सकता, तू कभी ओवर थिंक नहीं कर सकता, तू कभी इनसिक्योर नहीं हो सकता। अरे कर सकते हैं तो बताएंगे ना यार सामने। A lot of young people watch this show. ठीक है, so they're always looking for tips and tricks के how to approach a girl, or what qualities you need to have, or this is something that you're doing wrong, or this is something that you should do, or this is who you need to be. So what tips would you give? देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंटर इज हैव अ पर्सनालिटी। मतलब अगर लड़कियां जाती हैं बॉयज़ के पास एंड नाइस गाइज के पास नहीं जाती, देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि बॉयज़ चाहे जो भी हो बट लाइक उनके पास एक पर्सनैलिटी होती है, उसको वो गलत मिसयूज़ करते हैं भाई, मैं ये मानता हूँ। बट नाइस गाइज के पास यही एक चीज़ होती है बोलने के लिए कि भाई देखो ना यार वो बॉय है, उसने 4 लड़कियों के साथ ये करा, अब तुम मेरे पे ट्राई करो। अरे भाई आपकी एक पर्सनैलिटी वो नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अपनी एक पर्सनालिटी बनाओ। मतलब लाइक अपने डिसलाइक्स लाइक्स बनाओ, अपना ओपिनियन रखो, स्टैंड लो, तब तुम्हारी एक पर्सनालिटी बनती है एंड देन ऑटोमेटिकली मुझे नहीं लगता आपको अप्रोच करना पड़ेगा, म्यूचुअल हो जाएगा चीज। बट ऑल्दो आई विल से समथिंग कि लड़कियां एक्चुअली बॉयज के पास नहीं जाती, इनफैक्ट बॉयज का पैंतरा यही होता है दैट दे प्रिटेंड टू बी दोस नाइस गाइज। नहीं पॉइंट मेरा ये था कि लड़कियां बॉयज के पास नहीं, बट लाइक जैसे बॉयज चाहे अप्रोच करें बट वो एक ऐसी पर्सनालिटी शो कर देते हैं कि लाइक लड़कियों को लगता है यार ये है इसके अंदर कुछ बात, कि खुद का दिमाग है इसका, कुछ उसका खुद के ओपिनियंस खुद है, की लाइफ एटलीस्ट में पर्सनालिटी तो है। अगर आपको सामने से हेलो हाय का रिप्लाई नहीं मिल रहा, या फिर अगर आप सटल तरीके से कमेंट कर रहे हो, और कमेंट भी बेकार कमेंट नहीं, एक डिसेंट एक अच्छा कमेंट कर रहे हो एंड उसका अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। 7 बिलियन लोग हैं इस पूरी दुनिया में, आपको एक डीएम कर सकते हो या वैसा कुछ कर सकते हो, तो वो चीज आप अप्रोच कर सकते हो। हैव यू एवर लाइक अप्रोच्ड अ गर्ल थ्रू डीएम्स? हाँ मतलब इट हैज वर्कड फॉर यू? वेरी मच। या हाँ So because a lot of people like they keep telling us and they keep like sharing जो भी होती है, उनकी प्रॉब्लम यही होती है that they can't crack the right message. अब मेरे को बहुत सारे हेलो हाय आते हैं, लड़कियों से भी लड़कों से भी, बट आपका मैसेज कैसे एक स्पेशल मैसेज होगा जब मे भी आप देखोगे कि कहाँ पे मैं ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एंड आप उसी चीज़ को अप्रिशिएट कर दोगे। मैं बोलूँगा अरे यार आज तो मैंने वाइट पैंट्स पहनी थी, इस लड़की ने वाइट पैंट्स के बारे में बोल दी, नोटिस किया? हाँ एग्जैक्टली।
तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ता है कि मतलब लाइक जहाँ पे कोई इंसान मेहनत कर रहा है, जहाँ पे इंसान मतलब लाइक मे बी चाह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट मिल जाए इस टाइप का। अब ब्यूटीफुल एंड लाइक गॉर्जियस और सेक्सी तो हर लड़की को कॉम्प्लीमेंट मिलता ही मिलता है, आपका कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिफरेंट भी तो होना चाहिए, तभी तो शायद से रिप्लाई मिलेगा। एंड आई एग्री, मतलब लड़कियों को ना, और वो आई थिंक हमें देख के ना पता चल जाता है कि टेम्पलेटाइज्ड मैसेज है कि मेरे को तो भेजा है, 50 और लड़कियों को भेजा होगा जिसका रिप्लाई आ गया। एग्जैक्टली। सो यस, मे बी बीइंग यूनिक इज द की। सो डेटिंग, जैसे हुकअप कल्चर या फिर ये जो डेटिंग एप्स आ गए हैं, उस पे व्हाट्स योर टेक? जो आप ऑडियंस कह रहे हो कि वो अर्ली 20s में है, तो ठीक है भाई, मतलब लाइक काफी मैंने घर बनते हुए भी देखे हैं और घर टूटते हुए भी देखे हैं ये डेटिंग ऐप से। तो डू यू थिंक कि सेटलिंग डाउन और शादी के लिए भी सबसे बड़ी प्रीरेक्विजिट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपको बहुत इंडिपेंडेंस मिलती है। मेनली डाइवोर्स अभी रिसेंटली मुझे तो यही लग रहा है कि इस वजह से भी होता है, क्योंकि मतलब लाइक देखो, जैसे आपको भी कल को शादी करनी है, मुझे लगता है कि काफ़ी लड़कियां यहाँ पे प्रेफर ये करती है कि जो हमारा हस्बैंड हो ना, वो मतलब लाइक हम अलग से रह रहे हों। एंड काफ़ी लड़के भी एक तो ऐसे रहते हैं ममाज बॉय एंड ऐसा वाला चीज़ कि मतलब लाइक वो उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, वो मतलब लाइक वो घर ही नहीं बनाना चाहते। तो इस वजह से भी काफ़ी फकअप्स, काफ़ी डाइवोर्सेस मैंने सुने हैं कि इस वजह से भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फाइनेंशियल आपके पास स्टेबिलिटी होती है ना, तो लाइक यू नो 80% थिंग्स आर कवर्ड, व्हाट आई फील। बट डू यू थिंक इन जनरल, जैसे एक बहुत बड़ा ट्रोप होता है दैट गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, डू यू बिलीव इन दैट? वो एक सीरियस रिलेशनशिप में थी 8 साल से, और मुझे पता है क्योंकि मैं लड़के को भी जानता हूँ, और लड़की तो मेरी बड़ी मस्त दोस्त थी, तो इसलिए मैं उसको भी जानता हूँ। भाई लड़का तो मजनू, बट लड़की का एक नया दोस्त बना, एंड वो यहाँ पे रहता था गुड़गांव में, ये मगनोलिया नहीं है? मैग्नोलियाज। हाँ, यहाँ पे एक फ्लैट ही आता है आई गेस 45 CR का क्या आसपास। भाई कुछ 3 महीने में कहानी चेंज हो गई। पूछा, उस लड़की ने ये बोला, लड़कों के पास एक ही चाबी होती है, जब वो जहाँ पे बॉर्न होते हैं तो मतलब लाइक वहीं से उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसी भी वो फैमिली से होती है। लड़कियों के पास 2 चाबी होती है, एक जहाँ पे वो बॉर्न होती है, एंड देन देयर इज अ सेकंड चाबी, मैरिज वाली चाबी। उसने बोला कि वो जहाँ पे जिस भी दरवाजे पे चाह सकती हैं वहाँ पे वो घुमा सकती है दरवाज़ा, एंड देन मे बी हवेली खुल सकती है, देन मे बी 2 BHK खुल सकता है, देन मे बी 1 BHK खुल सकता है, उसने बोला। तो आई थिंक यू राइट कि तरह तरह की लड़कियां होती हैं, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे मैट्रिमोनियल एड्स निकलते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, उसमें लड़के ब्लेटेंटली लिखते हैं कि गोरी बीवी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, मेरे को लगता है कि अगर लड़कों को वो चीज करते हुए शर्म नहीं आई ना, तो लड़कियों को ये चीज करते हुए शर्म नहीं आई। हाँ नहीं बिल्कुल, देखो यार कहीं ना कहीं मैं इस चीज को जस्टिफाई करूंगा, मतलब लाइक मेरी फ्रेंड का केस तो नहीं, बट लाइक मैं इस चीज में जस्टिफाई करूंगा कि इफ लाइक लड़की अगर एक अरेंज्ड मैरिज ही कर रही है या लव मैरिज में भी एक काइंड ऑफ ऑप्शन देख रही है, तो अगर वो ये देख रही है कि भाई ये फाइनेंशियली स्टेबल है, ये अच्छा स्टेबल है कि मतलब लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं आ सकती है ऐसे करके, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। भाई हम भी तो अपना करियर चूज करते हैं, तो हम भी तो ये देखते हैं IT में ज़्यादा पैसा है या फिर EEE में ज़्यादा पैसा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा पैसा है। पता है, वन थिंग दैट आई लव अबाउट योर कंटेंट इज दैट यू मेक अ लॉट ऑफ रील्स, ठीक है, आप अपनी बहुत ज़्यादा रील्स और वीडियोस बनाते हो लड़कों की स्किन केयर पे और लड़कों के जो वो यू नो ब्यूटी वाले इश्यूज हैं उन सारी चीज़ों पे। लड़कों को हमेशा से ये बताया गया ना कि लड़की अपनी लुक्स के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो तो चलेगा, लड़का करे तो फिर वो पागल है। तो I love that about you. So where did that come from? सही में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भी यही करता था, सिर्फ फेस वॉश लगाया और घर से बाहर निकल गया। बट मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं अगर 4 चीज़ें और लगाऊंगा तो मैं लड़की बन जाऊंगा या ऐसा करके। बट शायद से मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे ये तो पता था मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती है, फेस स्क्रब आता है, सनस्क्रीन आता है, बट मुझे नॉलेज नहीं थी ये चीज़ें होती किस लिए। सनस्क्रीन शायद से टैनिंग बचाती होगी मे बी, जैसा नाम लग रहा है। तो वहीं से बेसिकली मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं ये सब चीज़ें करने लगूँ। एंड मैं पहले एक्चुअली रेमेडीज़ के साथ वीडियोस बनाता था, तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास था नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगा क्या टमाटर चेहरे पे लगाना है, क्या बेसन चेहरे पे लगाना है, हल्दी लगाना है, भाई पागल है क्या, उससे तो खाना बनाते हैं हम। तो फिर मुझे लगा अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाऊं। मतलब भाई देखो अभी हमारी स्किन में कोई फर्क नहीं आने वाला, आपकी 20s में लिखित देता हूँ, बट 30s के मिड एंड 30s के एंड में ना आप अपनी शक्ल और अपनी जो क्लासमेट होगी, और हर लड़की बेसिकली स्किन केयर करती है मुझे लगता है ज्यादातर। हाँ, तो
आप अपनी उस क्लासमेट से अपनी शक्ल कंपेयर करना, आप 10 साल ज़्यादा बूढ़े लगोगे। मेरी एक वेबसाइट है mridulmadhok.in जिसमें मैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। सबसे ज़्यादा हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है परफ्यूम। वो क्यों? ना नहाना है उनको, ना फेस वॉश करना है, ना शैम्पू करना है। जो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको बस चाहिए एक परफ्यूम कि भैया जैसे तैसे परफ्यूम 4-5 छिड़की बस लाइक निकल जाओ। लड़की को हमेशा पता लग जाता है। अभी आप रिसेंटली सोशल करेंसी पे आए, पहले तो मेरे को ये पूछना था दैट हाउ डू रियलिटी शोज वर्क, बिकॉज यू जस्ट बिन इन वन। तो ये कैसे होता है? इज इट स्क्रिप्टेड? इज इट कि कोई अलग टाइप का ब्रीफ मिलता है? हाउ डज इट वर्क? तो ये सोशल करेंसी की अगर मैं बात बताऊं तो भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि ऐसे कोई डायलॉग्स नहीं दिए गए, ये नहीं होता। बट स्टिल जो शो होता है ना, शो पे एक नैरेटिव उन्होंने पहले से ही सेट कर रखा होता है कि भाई ये नैरेटिव रहेगा। क्योंकि जब आपके ऑडिशंस होते हैं ना, जैसे 8 कैरेक्टर होते हैं, तो वो एक कैरेक्टर का ऑडिशन लेते हैं कि ये तड़का देने वाला, ये मसाला देने वाला, यहाँ से ये भम भम होगा और यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और जो हमारा हीरो है वो शियों करके निकल जाएगा और वो विनर बन जाएगा। तो आपका ऑडिशन कैसा था? ऑडिशन में क्या होता है? यार ऑडिशन में तो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मतलब लाइक होता बहुत लेंदी है, ऐसे लाइक पौना घंटा 1 घंटा। एंड देन प्रॉपर उसके बाद मेडिकल पूरा टेस्ट होता है, साइकोलॉजी थेरेपिस्ट प्रॉपर एक टेस्ट लेता है। मेरा जैसे जो टेस्ट था उसमें 500 क्वेश्चंस थे, 2 घंटे का काइंड ऑफ ये था। टेस्ट करना चाहते थे कि मेंटली आर यू स्टेबल, क्या आप ये चीज़ सब हैंडल कर सकते हो। बट मैं वैसे वही काइंड ऑफ सरप्राइज हूँ, पता नहीं अगर आपने शो देखा है, कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो इनके डिसाइडेड, ऑब्वियसली बात है कि इवेंट्स थे जिसमें मतलब लाइक उनको क्राउड को फेस करना था, ये वो करना था, बट स्टिल दे वर अनकंफर्टेबल। उनको काफ़ी ऐसे मतलब कुछ को पैनिक अटैक आए, कुछ को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, पैल्पिटेशंस हुई। एंड आई थिंक आप मतलब कुछ लोग तो शो पे एटलीस्ट थे पॉलिटिकली करेक्ट, आप नहीं थे। यार मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मतलब लाइक इसमें मैं फंसा भी हूँ काफ़ी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि मैं जितना रॉ हूँ, एंड रॉ में ना ये चीज़ होती है कि जैसे मैं जैसे आपको बोलूँ अरे भाई कैसे हो, बढ़िया लग रहे हो यार आप, ऐसे वैसे करके, तो आपको ये चीज़ अच्छी भी लग सकती है, बट ये चीज़ ऐसे भी लग सकती है, ई यू भाई ये क्या लैंग्वेज होती है, बढ़िया लग रहे हो, मैं इसको जानती नहीं, पहली बार ये कैसे, बट लाइक मेरे लिए रॉ है, मेरे को सही में आप बढ़िया लग रहे हो तो मैं बोलूँगा भाई आप बढ़िया लग रहे हो। तो वही वाली चीज़ है। एंड आई थिंक लोगों ने वो ये ना परसेप्शन की बात है, क्योंकि शो के बाद तो काफी सारे लोगों ने आपको कैरेक्टर असैसिनेट भी कर दिया, स्पेशली कुछ चीजें लेके, चाहे वो पार्ट की कोई चीजें हो गई, वाग्मिता या साक्षी, व्हाटएवर, वो जो थोड़ा वो हो गया। बट व्हाट वाज योर टेक? क्योंकि शो पे तो आपकी एक अलग रॉ साइड दिखी सारे लोगों को, राइट? तो सबसे पहले तो जिन्होंने ये बात बोली, वाग्मिता सिंह, उनकी कल की स्टोरीज चेक करना, उसने खुद बोला हुआ है कि भाई मैं तो गलत परसेप्शन, गलत एजम्पशन में थी कि ये चीज़ है। मेरे को तो जब मृदुल ने बताया, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 2021 में हुआ था शो, तो 2 साल जब ये हुआ शो, एंड देन मेरे को रियल उनके फेसेस पता लगे, एंड जब शो खत्म हुआ, कैमरा ऑफ हुआ, तब हमें ये पता लगा जो बोल रहा था आय हाय गाली देता है तू, वो तो बहन सबसे ज्यादा गालियां दे रहा था। बट लाइक देयर वाज दिस गाय जो बहुत ज्यादा वोक बन रहा था, जो बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट बन रहा था, जो मतलब लाइक बता रहा था कि एंग्जाइटी के बारे में बोलो, ये बोलो। ही स्टार्टेड स्लट शेमिंग एवरी कंटेस्टेंट, एवरी फीमेल कंटेस्टेंट ऑन द शो। स्टार्टिंग में ऐसा चीज हुआ था कि वो एक चैलेंज जीता, और वो चैलेंज सारा का सारा मेरी बदौलत जीता, क्योंकि वो कंटेंट जो उसने डाला वो मैंने बनाया था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी क्रिएट करने में। एग्जैक्टली। तो उसको कुछ पैसे मिले, तो मतलब लाइक सबने अपना अपना पार्टनर बोल दिया कि हाँ मैं तेरे को स्पॉन्सर कर दूंगा, मैं तेरे को स्पॉन्सर कर दूंगा, तेरे को स्पॉन्सर कर दूंगा, मेरे पास बहन बचा ही ये पार्ट। तो फिर मैंने बोला कि भाई तू करेगा स्पॉन्सर? तो उसने कहा हाँ, तो क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा भाई तू मेरे लिए खाना कर दियो। कहता है अरे खाना क्या, तू रहने का भी कर, ये कर वो कर, मैं तेरे लिए बेड अरेंज करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बेड वगैरह भी सब चीज़ें आपको खरीदना पड़ता था। एंड ये कोई स्क्रिप्टिंग नहीं था भाई, पैसे मिलते थे, आपको करना पड़ता था, नहीं है पैसे आप बाहर सो जाओ। और लिटरली यही हुआ, उसने कैमरा के सामने बोल दिया कि कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। भाई उसके बाद आप सेकंड एपिसोड के पहला सीन ही देखना, मैं भैया बाहर उतर रहा हूँ, क्योंकि बाहर सोफे पे, खटिया पे, बेसिकली वो भी घर से बाहर मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए ना बेड बुक करा, जो बहन उसने कैमरा में बड़ी तसल्ली से सामने प्लग इन करा कि हाँ हाँ मैं तो ये कर रहा हूँ। आई थिंक शो की बात पता है, इनफैक्ट काफी सारे लोगों को ये लिखा दैट यू आर अ वेरी बैड फ्रेंड, कि शायद आपकी मेल फ्रेंडशिप्स की डेफिनेशन भी बहुत अलग है। बट वही वाली बात होती है, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ स्टोरी। वो दूसरी साइड उन्होंने दिखाई नहीं हो, कि यही तो कमेंट्स आ रहे हैं भाई तो इतना ज्यादा जेलस है, तो इनसिक्योर है पार्ट से। अरे भाई अगर मैं इनसिक्योर होता ना, तो मैं जब उसका पहला कंटेंट बनाना था, मैं उसको समझाता ही नहीं अनबॉक्सिंग क्या होती है, मैं उसको समझाता ही नहीं कि कैसे एडिट करते हैं, मैं उसका शायद से फोन ही नहीं पकड़ता, मैं उसको रहने देता कि मार बैंड, और मैं अपना काइंड ऑफ काम करता रहता, तो वो वाली चीज हो जाती। बट आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसा था इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के बीच में रहना?
how was it like? मुझे ये तो पता ही था, बल्कि इससे ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस तो तब आपको मिलता है जब आप एक इवेंट पे जाते हो ना और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स घिरे हुए होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात ही चल रही होती है, फॉलोअर्स लाइक्स, फॉलोअर्स लाइक्स, फॉलोअर्स लाइक, एंगेजमेंट, ओ वो देख वायरल हो रहा है, वो देख ऐसे हो रहा है, सारे के सारे अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहे होते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट इस वाले शो में क्योंकि इतने सारे टास्क और ये वो थे, तो थोड़ा सा तो अलग फ्लेवर आ ही रहा था कि एटलीस्ट जिसको जो जेलसी थी वो सीधा सीधा बोल रहा था, वैसा नहीं था। बट लाइक इससे ट्रिपल फेक होते हैं जो भी ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रखे होते हैं, तो यही बातें होती हैं इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। और फ्रेंडशिप्स रियल होती हैं उनकी आपस में, या फिर वो भी सिर्फ इसलिए होती हैं? आप कभी भी नहीं देखोगे मुझे कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ या फिर उनके साथ ढूंढ के मार रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं मतलब एक फ्रेंड्स ही नहीं बनाता बेसिकली इन्फ्लुएंसर सर्किट में, इस वजह से। क्योंकि वो वाली चीज़ होती होगी ना कि मतलब की दोस्ती का क्या पॉइंट है? एग्जैक्टली मतलब जैसे अवार्ड शोज या ये जहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो ऐसी मैं बातें सुनता हूँ कि सामने वाला इंसान समझ ही नहीं रहा था कि भाई वो कोलैब नहीं करना चाहता कोई XYZ, मतलब लाइक वो पीछे पड़ा हुआ है, अरे कोलैब कर लो, मतलब लाइक बहुत टॉक्सिक और बहुत फेक मतलब होता है ये अवार्ड शोज या फिर जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं। मतलब वहाँ की गॉसिप सुन लो ना, मर जाओगे कि भाई कैसी बातें हो रही है। और एक लाइन आपने जो पूरे शो में बोली है, एटलीस्ट 2-3 बार तो बोली है कि आप वेस्ट दिल्ली से, और वेस्ट दिल्ली के लड़के तो ऐसी बात करते हैं। हाँ, कैसे बात करते हैं? क्या है वेस्ट दिल्ली फ्लेवर? जैसे ये वाली बात एक्चुअली तब हुई थी कि जब मैंने पार्थ को लो बोल दिया था। सबसे पहले तो लो गाना चूक गया यार, ये इट्स जस्ट लाइक कि भाई तू कैसा है लो। बट एक टिपिकली वेस्ट दिल्ली के लड़के को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो वो कैसे होगा? क्योंकि लोगों की अलग परसेप्शन है और अब लोगों की सिर्फ ये परसेप्शन है कि मतलब वेस्ट दिल्ली से तो ये बोलता होगा। देखो यार, वेस्ट दिल्ली वाला है कि थोड़ी सी लैंग्वेज स्ट्रांग हो सकती है, मोमोज लवर हो सकता है, वेप पी सकता है, गाड़ी तेज चला सकता है, बट दिल का अच्छा होगा वो। ये सारी चीजें हैं आप में? नहीं, वेप नहीं पीता, गाड़ी तेज नहीं चलाता, स्ट्रांग लैंग्वेज है, और दूसरा क्या मोमोज, हाँ मोमोज पसंद लवर है, बट डाइट पे हूँ वैसे मैं दबा के खाता हूँ। लाइक मेरे लिए डाइट इज नॉट लाइक इज इक्वल टू कीटो डाइट कि भाई मैं खाना ही नहीं खा रहा ऐसा करके, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाता मेरे तो सर दर्द होने लग जाता है। तो और लोग कुछ हैंग्री भी हो जाते हैं ना, उनको गुस्सा आने लग जाता है। हाँ, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा काम हूँ, तो आप कभी गुस्से में मेरे को देखो। एक्सेप्ट फॉर नेटफ्लिक्स गाइस। बट नाइस, चलो ठीक है, हम आपको चीट मील में खाना तो नहीं खिलाएंगे, बट वी डू हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू, अच्छा, व्हिच विल कम इन द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हिच इज कॉल्ड द गेम सेगमेंट। ओह, सॉर्टेड। सो आर यू रेडी? या Okay, so this first game is called Pick Your Poison, and ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी है हमने पॉइजन की। हाँ, ये तो पॉइजन ही लगा। So you can take a wild guess कि क्या क्या है, you can just guess, हम बताएंगे नहीं अभी आपको पी के ही पता चलेगा। ये जब जहर को तड़का दे दिया जाए वो, ये पत्तियों से निकला हुआ जहर, ये पानी से निकला हुआ जहर जिसमें किसी सांप ने सूसू कर दिया हो, वो पानी होगा शायद, मे बी। देखते हैं आपको पीने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। सो इन दिस गेम आई विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर करा तो मैं शॉट लूंगी। अच्छा। अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करा तो आप शॉट लोगे। ठीक है, और मैं बताऊं कि कौन सा वाला शॉट लेना आपको? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, बता सकते हो, बट आप मुझे नहीं बता सकते प्लीज यार, इतना तो गेस्ट का वो पालन करो। इक्वालिटी कब आएगी? लड़कियों को कभी क्यों नहीं मिलती इक्वालिटी? का क्या सीन है? अभी तो मैं आपके शो पे आया ना यार, प्लीज इतना तो करो यार, मेहमान नवाजी। I'll think about it. Depends on your answer. ठीक है, चलो ठीक है। आंसर तो मैं दूंगा ही नहीं ना, तभी तो मैं पीऊंगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी और आप मेरे को बता सकते हो। क्या पता वो 9 बताए ना। How much were you paid for the Netflix show? एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं? हाँ। नेटफ्लिक्स वाले सू कर देंगे मेरे को भाई। 55 लाख रुपए। I can't believe he said it now. बताओ सर। अच्छा, ये काला वाला पिया पता जाए। था मेरे को यार। और बताया जाए ये है क्या? क्या है? Soy sauce. One influencer that you've blocked from social media. मैं नहीं, वैसे तो कुछ को तो मैंने म्यूट करा है, कुछ को रिस्ट्रिक्ट करा है, तो इसलिए मेरे को ब्लॉक वाला सोचने दो। शॉट ले लो, सोचते रहो। कमान, मैं बताती हूँ The formal edit। वो तो फेमस है, 4 मिलियन उसके हैं भाई। ठीक है, ये पी लो। हाँ पी लो।
यार ये तो बता सकते हो प्लीज, क्या है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी अब। मोस्ट ओवररेटेड कंटेंट क्रिएटर। कोमल पांडे। आई हेट दिस गेम। तो हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चंस ही है ना, मतलब लाइक जैसे तूने 2 झूठे कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस और रहते हैं ना। ठीक है, तो मैं कर लूंगा डॉज। मृदुल यार, एक तो कोई भाई तू ये सोच, मेरा कोई दोस्त नहीं है तो बहुत बढ़िया पॉइंट। दोस्त नहीं तो दुश्मनी सही। a couple from the industry that you think is fake। यही कोमल पांडे, सिद्धार्थ बत्रा। फेक नहीं है गाइस, लगता है आपको? मुझे तो लगता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे कपल हैं, वैसे तो एक क्वेश्चन का ही बात हुई थी, बट लाइक ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो सिर्फ मिल्क कर रहे हैं, वो लवी डवी एंड लाइक लव रिलेशनशिप। खैर, I thought I'll fool you। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने पिया ही नहीं हो और आपके सारे फिरा दिए हो? नहीं, बट मेरे को लग रहा है there's always a first time। So this might be my first। The last person you've sexted। Sexted? Sexted? Sexting। Normal। क्या है ये? भाई Tabasco। थूक भी, अच्छा थूक भी ऐसी बकबकी सी हो गई वो। One influencer who needs to calm down on their social media। काम डाउन ऑन योर सोशल मीडिया। मृदुल मधोक। तूने ये नहीं बोला था अपना नाम नहीं ले सकते? अपना नाम नहीं ले सकते। पुनीत सुपरस्टार। ये अच्छा ही होगा, इसलिए तो दूसरी बार पी रही है। अब मेरे को ऑप्शंस ही क्या बचे मेरे पास, सारे इतने गंदे हैं। एक इन्फ्लुएंसर जिसको आप कभी फॉलो नहीं करोगे। तो जिसको ब्लॉक करा उसको, उसका नाम ले सकता हूँ? एक इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है शिवम मलिक 09। वो इसलिए नहीं फॉलो करूँगा क्योंकि वो मेरा कंटेंट टीपता रहता है, तो मैं उसको क्यों फॉलो करूँ, अपना ही कंटेंट देख लूँगा ना। I hate you, मृदुल। I love you इस वीक के लिए। But this was very bad। One creator who needs classes for their content। बहुत सारे हैं, बताओ कोई बढ़िया का नाम लूँ, कोई बेकार का नाम लूँ? कोई बात नहीं, आप शॉर्ट ले सकते हो। नहीं, अरे मैं सोच रहा हूँ, सोचने का तो टाइम दो, मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ क्योंकि आपको पकड़ाना है। इतना तो कर सकते हो। You can have one for me, मृदुल। नहीं, ये अगर अल्कोहल होता पक्का पी लेता, ये जहर है। अल्कोहल समझ के पी जाओ। यार एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। ये वाइवा थोड़ी चल रहा है स्कूल का। एक वो है शीरीन लव बग करके इन्फ्लुएंसर है, हर अवार्ड फंक्शन में मिल जाएगी क्योंकि वो सारी ये जो मैगजीन वाली जो एडिटर होती है उनकी सहेलियां हैं, बट कंटेंट बनाती है। आप ये पीजिए, क्योंकि उसको ना कंटेंट का सर पैर समझ में आता, समझ नहीं आया लाइफस्टाइल कर रही है, फैशन कर रही है, क्या कर रही है, बट वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझसे ज़्यादा पुरानी और इररिलेवेंट एज फक है। ये तो कार्तिक आर्यन लेवल रैंट दे दिया उन्होंने भाई जल्दी कार्तिक आर्यन से प्लीज मत को कंपेयर करो, अभी मैंने बताया उसका रीजन। ओके, सो नेक्स्ट गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। गेम के रूल्स हैं कि आपको बोलना है कि आपने कभी किया है जिंदगी में या फिर नहीं। ठीक है। ठीक है। नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन समबडी। नहीं किया, मतलब मैंने कभी चीट नहीं किया। हेल्प्ड समबडी चीट, मतलब किसी कोई रिलेशनशिप में एंड देन मुंह मारा हो। हाँ हाँ, किया है। बट वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना। नहीं, मतलब मॉरली तो आपकी भी होनी चाहिए, बट हाँ, हाँ किया मतलब है। मेजॉरिटी उनकी प्रॉब्लम है। नेवर हैव आई एवर गॉटन इनटू अ फिजिकल फाइट विद समबडी। लड़कों से तो हाँ भाई, हाथापाई? भाई कोई वेस्ट दिल्ली का बता दो जिसकी हाथापाई नहीं हुई। नेवर हैव आई एवर बीन इन अ सीक्रेट रिलेशनशिप विद इन द इंडस्ट्री। नहीं, मैंने कहा तो मेरे को ये पसंद नहीं है इन्फ्लुएंसर वगैरह। बट आपने ये नहीं बताया ना कि आप डेट कर रहे हो या फिर आप सिंगल हो। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, वो तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन, ये दिल के ताले में, दिल के चाबी ताले में खो गई। नेवर हैव आई एवर बॉट समथिंग टू वेयर टू एन इवेंट, वोर इट एंड देन रिटर्न्ड इट। हाँ, कहाँ ज़ारा? ज़ारा, H&M और यूनिक्लो में भी होता है भाइयों, आप कर सकते हो। टैग अच्छी तरह से लगा देना और उसको ड्राई क्लीन करवा देना। Oh my God, bad advice. Never have I ever flirted with a best friend's girlfriend. नहीं भाई, ये तो हमारा ब्रो कोड होता है। नहीं, आप फॉलो करते हो ब्रो कोड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। What is bro code? ब्रो कोड यही होता है भाई, अगर आपकी भाभी है, मतलब जैसे मतलब दोस्त की गर्लफ्रेंड या फिर उसकी, अगर वो सी भी कर रहा है या फिर अगर उसने ये भी बोला भाई मेरे को ये वाली पसंद है, तो भाई नहीं, Off limits. हमारी टेरिटरी नहीं है वो। Okay. Never have I ever taken advantage of my fame.
इन व्हाट सेंस? मतलब देखो, इन कोलैबोरेशन, इन फ्री का खाना, इन फ्री का स्टे तो हाँ, हाँ बट और किस वे में कह रहे हो? नहीं मतलब जैसे बेसिकली अपना वो कहते हैं ना कि चौड़ दिखा के मेरे को ये वाली चीज मैंने अपनी करवा ली, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ये वाली वो चीज मतलब यार देखो, कहीं ऐसे ब्रांड्स होते हैं मतलब लाइक जो पैसे नहीं देते सीधी तरह से, तो उनको थोड़ा डराया धमकाया जाता है कि भाई मैं स्टोरी डाल दूंगा, ये कर दूंगा। वो मेरा मैनेजर ही करता है, मतलब लाइक मेरे को डायरेक्टली करना ही नहीं पड़ता, तो ये कर देते तो पैसे आ जाते हैं। नहीं बट वो वाली नहीं, ब्रांड्स वगैरह के साथ वो तो एक अलग सिचुएशन हो गई कि कहीं गए हुए हो बाहर दोस्तों के साथ, हाँ हाँ। और फिर अपने फेम और अपने नाम के ऊपर कुछ ले लिया। अरे नहीं, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर जैसे एक तो सबसे पहले बात है मेरा फेस इन्वॉल्व हो गया, और अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई तुमने खाना 20 मिनट लेट करा, तुझे पता है मैं कौन हूँ, और उसने बोल दिया नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती अलग। हाँ, तो फिर प्रोफाइल दिखाऊं, देख भाई ब्लू टिक, अब ब्लू टिक भी 700 रुपए का आ रहा है, आई स्वेयर। तो इसीलिए फिर वो वाली चीज मैं नहीं करता। नेवर हैव आई एवर क्रैश्ड समबडीज वेडिंग। अरे आपने सोशल करेंसी नहीं देखा क्या? देखा है मैंने। हाँ, तो मैंने विराट और अनुष्का की रिसेप्शन क्रैश करी थी। भाई वो गट्स कहाँ से आए उनकी रिसेप्शन क्रैश करने फुकरा के? था ना, फुकरे में कोई गट्स की जरूरत ही नहीं होती, उसको बस ये चाहिए होता है दिन आज कैसे पास होगा, चलो आज क्रैश कर देते हैं, तो बस लाइक यही वाला चीज था। और कैसी थी उनकी वेडिंग रिसेप्शन? बहुत फाड़, मतलब लाइक मैं तब शादी करूंगा जब मैं इस टाइप की शादी अफोर्ड कर सकूं। वहाँ पे भी नॉर्मल चीजें हो रही थी उनके वेडिंग रिसेप्शन हाँ, पे जो मतलब हमारे उसमें होती जैसे है। हम पागलों की तरह नाचते हैं, हाँ। वैसे ही नाच रहे थे। विराट को, अनुष्का को मैंने देखा मुंह में पैसे, मतलब लाइक 10 रुपए का नोट करके बिल्कुल लाइक भंगड़ा करते हुए, तो वैसा वाला सीन हो रहा था। जैसे हम मतलब लाइक चिल करते हैं, मतलब लाइक अपने भाई के साथ, वैसा वाला सीन। तो वहाँ पे सारे के सारे क्रिकेटर्स वैसा वाला सीन कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे सीरियस अंकल्स बैठ रखे होते हैं एक प्रॉपर पॉलिटिकल बात करने, वहाँ पे एक्चुअली पॉलिटिशियंस ही देश की बातें कर रहे थे, तो वो थोड़ा बस डिफरेंस आ गया था। और कौन स्टेज पे था? वो हाँ, photos। स्टेज पे जैसे फोटोज वाला सीन जहाँ पे मैं गया भी था स्टेज पे, तो बिल्कुल वैसा था। बट हाँ, वहाँ पे सगन का लिफाफा पकड़ने वाला कोई नहीं मिला मेरे को। अच्छा हाँ, सोशल इन्फ्लुएंसर सारी चीजें छोड़ते, पैसा नहीं छोड़ते? नहीं, मैं कुछ चीजें भाई फ्री में करता हूँ। वो बार्टर होता है ना? नहीं, बार्टर नहीं, मतलब लाइक जब मेरे को एक्चुअली लगता है कि काफी सही कॉज के लिए, तो मैं करता हूँ। व्हाट कॉजेस डू यू सपोर्ट? मतलब लाइक एवरी कॉज, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर मेरे को कोई ऐसे, जैसे दिस रॉबिनहुड आर्मी करके एक NGO है जो इस कॉज के लिए करता है कि मतलब लाइक जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या फिर मतलब लाइक जो खाना नहीं खा पा रहे, और खाने से तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, पैंट के पार्ट, तो उस चीज़ में मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और बट लाइक मैं ये नहीं करता जैसे इन्फ्लुएंसर करते हैं कि एक बार कुछ डोनेट कर दिया, पेटीएम के 10 बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, मैं ऐसा नहीं करता, मैं शेयर नहीं करता वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो वो वाली चीज़ होती है। दैट्स अ गुड थिंग, यू हैव अ गुड हार्ट। हाँ, लड़कियां भी बोलती तो हैं। And we had a very good conversation, so thank you so much, Thank you, Mridul. thank It was you. a lot of तो आप fun. मेरे दोस्त बने जैसे मैंने प्रेडिक्शन का बोला। हाँ मैं बनी, but actually मैं नहीं बनी because you made me drink all of that अब toxic यार, poison. इसके बाद आप मेरे को बताओ, मैं कल सुबह जब फ्रेश हो रहा होता तो मैं क्या क्या तो आपने उससे मेरे को बचाया यार, मैं तो अपना दोस्ती का न्योता भेजूंगा आपकी तरफ। मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चलिए, And I hope you guys accept this episode. We'll come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share and subscribe to Men's Express.